कभी कभी तो मतलब डिप्रेशन लगता है कि क्या हो रहा है हम लोगों के। और शादी का भी प्रेशर रहता है ना कि एक फैमिली कितना टाइम दे सकती है लड़कियों को। डर भी लगता है, लेकिन फिर भी लगता है कि अपना हक का लड़ाई है, कैसे नहीं लड़े, कैसे बैठे रहे रूम में। मच्छर काट रहे हैं, कभी सांप भी आ रहे हैं, टॉयलेट के लिए भी दिक्कत। यहाँ पे महिला थाना है, मैं यहाँ पे वो टॉयलेट यूज करने गई तो वहाँ पे वो बदसलूकी कर रही है कि यहाँ पे नहीं, बाहर जाओ। बाहर वाले टॉयलेट में गेट नहीं था और उसके बावजूद कि नहीं तुम बाहर जाओ। 25 साल की नेहा नवादा जिले से आई एक साधारण किसान की बेटी है। नेहा ने बचपन से ही संघर्ष देखा है। उनके पिता जो किसान हैं, सीमित संसाधनों में भी अपने बच्चों के सपने को पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं। नेहा का सपना है कि वो एक सरकारी ऑफिसर बने और अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधार कर सके। इसी उम्मीद में वो अपने गांव से दूर पटना आई, जहां वो पीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही है। लेकिन बीते कुछ महीनों में परीक्षा में अनियमित और भ्रष्टाचार की घटनाओं ने उनके सपनों को झकझोर कर रख दिया है। पिताजी हैं वो किसान है, ठीक है, तो उनका पहले तो भेजने का यहाँ पे मन नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा मनाया तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे मेरा 3rd अटेम्प्ट था, ठीक है। तो मेरे पापा किसान हैं तो उनका मतलब पैसा देना बहुत मुश्किल होता है, तो होता है ना, फैमिली थोड़ा वीक है हम लोगों का, तो इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अगर जॉब वगैरह हो जाता है तो करियर बनाने में अब फ्यूचर भी थोड़ा ठीक रहेगा। काफ़ी कष्ट में हम लोग रहते हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं। सब बच्चे का एक ही जैसा हालत रहता है। ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत रहते हैं तो लोग दिल्ली चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, और थोड़ा वीक रहते हैं तो यहाँ तैयारी करते हैं। और हर चीज़ में हम लोग कटौती करते हैं, कैसे दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के, जो कि इस बार इतना वैकेंसी था, जैसे कि 2000 वैकेंसी था, तो लोग दिन रात किसी चीज़ का ध्यान में, मतलब कहीं छुट्टी, जैसे दुर्गा पूजा छुट्टी हुआ, दीपावली छुट्टी हुआ, छठ पूजा छुट्टी हुआ, हम लोग कहीं नहीं गए, यहाँ ही रह के तैयारी किए। और एग्ज़ाम देते तो पता चलता क्वेश्चन आउट है। उससे पहले भी आंदोलन चल रहा था, जैसे कि हम लोग सब फ्रस्ट्रेटेड थे कि क्या होगा, क्योंकि कुछ निर्णय नहीं आ रहा था ना। तो फिर भी मेंटली तो इंसान डिस्टर्ब रहा 10 दिन लगभग। और फिर अभी देखिए कि हम लोग मतलब कि निगेटिव कट करके 95 मार्क्स आ रहा है मेरा, तो ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, फिर पता चलता क्वेश्चन ही आउट है। तो फिर डर लग रहा है ना कि क्या होगा, बाउंड्री लाइन पे है। 9 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन जारी है। युवाओं के इस आंदोलन में छात्राओं की भागीदारी एक नई उम्मीद जगा रही है। बीते दिन 25 तारीख को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। फिर भी ये लड़कियां पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनके नारों में उनका हौसला और उनके चेहरे पर उनके सपनों की झलक साफ देखी जा सकती है। ये आंदोलन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, ये उन लाखों युवाओं के सपनों की लड़ाई है जो परीक्षा में पारदर्शिता और ईमानदारी चाहते हैं। प्रश्न पत्र लीक जैसे मामलों ने न केवल उनके भविष्य बल्कि उनके विश्वास को भी चोट पहुंचाई है, और इस बार इस लड़ाई में छात्राएं भी आगे हैं। हद तो तब हो गई कि लड़कियों पे लाठी चलाई गई, और वो भी एक पुलिस वाले ने चलाया, मेल पुलिस वाले ने। उसे तो तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए था। हम तो संवैधानिक तरीके से अपना डिमांड डिमांड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें लाठी खाने का मन, हमारे ही टैक्स के पैसों से है और हम ही को आंख दिखाया जा रहा है। ये कहीं से सही नहीं है। इस वजह मैं डिमांड कर रही हूँ कि री एग्जाम होना चाहिए। तो बच्चों को गुनाहगार ठहरा रहे हैं, बच्चे से हाथ जोड़ रहे हैं यार अपने हक की लड़ाई के लिए। ऐसे बच्चे, आप सब मीडिया भाई वो लोग देखे हुए कि कैसे बच्चे ऐसे हाथ जोड़े हुए और डंडा गिरा रहे हैं, और उसमें बच्चों को ही वो कर दिया जा रहा है, गुनहगार ठहराया जा रहा है। ये कहाँ से बच्चों को धमकाया जा रहा है। अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत है। पता है, एक लड़की अगर बोलती है ना कुछ, तो वो बहुत हिम्मत करके बोलती है। क्योंकि मैं खुद देख रही थी आपको, आप बहुत सारी लड़कियों से पूछ रही थी कि आप बोलोगे या नहीं, आप बोलोगे या नहीं। तो एक लड़की जब खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगी तो कौन लेगा फिर? और वो लेती इसलिए नहीं है क्योंकि वो डरती है, वो लेती इसलिए नहीं है क्योंकि उसको फैमिली से डर रहता है, मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। तो वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और
अगर हम चाहते हैं कि हमारा 50% पॉपुलेशन भी उस स्टैंडर्ड में जाए और आगे बढ़े, कंट्री का जीडीपी बढ़े, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़े, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां भी आएं और बोलें और उसका इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो मेरा तो शुरू से स्टार्ट की, 0 लेवल से स्टार्ट की, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। फिर भी मैं पूरा डेडिकेशन से पढ़ी, मेंस का प्रिपरेशन की। एक लड़की के लिए कितना संघर्ष रहता है, आप खुद लड़कियां समझ ही सकती हैं कि एक घर से निकल के, गांव से निकल के, हम लोग के कोई शहर का बैकग्राउंड है नहीं, गांव के रहने वाले हैं, तो और हम लोग गांव से निकल के शहर तक आना बहुत बड़ी बात होती है। और इस एज तक तैयारी करना, मतलब शादी का प्रेशर रहता है, फिर फैमिली का प्रेशर, सब प्रेशर रहता है। साल 2022 से मैं पटना में हूँ और मैं बीपीएससी का ही प्रिपरेशन, मुख्य रूप से उसी का प्रिपरेशन करती हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि लड़कियों के लिए कितना स्ट्रगल होता है, इसके बावजूद भी एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कभी कभी तो मतलब डिप्रेशन लगता है कि क्या हो रहा है हम लोगों के। और शादी का भी प्रेशर रहता है ना कि एक फैमिली कितना टाइम दे सकती है लड़कियों को। हाँ, बोलते हैं कि प्रोटेस्ट में मत जाओ, वहाँ पे अगर चोट वगैरह लग जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना घर में सबको, तो वो लोग तो मना करते हैं। लेकिन हम लोग को अपना हित के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे, हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा। लेकिन होता है ना कि घर से भी प्रेशर होता है कि जाओगे लाठी चार्ज होगा। अभी कल ही सुनने को मिला ना कि लड़की को पेट में लग गया है, ब्लड निकला है, डर भी लगता है, लेकिन फिर भी लगता है कि अपना हक का लड़ाई कैसे नहीं लड़े, कैसे बैठे रहे रूम में। गर्दनीबाग में रात की सर्दी के बीच भी ये छात्राएं डटी हुई हैं। सबका एक ही नारा है, री एग्जाम। सुविधाएं नहीं हैं, घर से दूर हैं, लेकिन उनके हौसले की गर्मी उन्हें ठंड से लड़ने की ताकत दे रही है। समाज का दबाव, परिवार की चिंता और परीक्षा में हुई धोखाधड़ी, इन सब के बावजूद ये लड़कियां हार मानने को तैयार नहीं है। ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रही है। बिहार का क्या अभी कितना खराब स्थिति है, बीमारू स्टेट में काउंट होता है, सबसे पीछे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में तो भूल ही जाइए कि आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी कुछ नहीं है इसका। तो बिहार को डेवलप होने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इसका सही होना। और तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया होता है, स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री होता है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए ताकि गवर्न वो अच्छे से कर सके। और ये चीज़ जब तक हम बिहारी नहीं समझेंगे, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये बिहार के फ्यूचर का लड़ाई है। तो बिहार में जितने लोग रह रहे हैं ये सबका लड़ाई है, तभी घूसखोरी, ये करप्शन खत्म हो सकता है, अदरवाइज ये कुछ खत्म नहीं होने वाला है। मेंटली आपको फाइनेंशियली तो जाता ही है, मेंटली भी जाता है। फाइनेंशियली तो इतना जाता है कि आप अपना हर शौक को धीरे धीरे दबाते रहते हैं। एक समझिए कि पीसीएस के एग्जाम में एक कितने एज चले जाते हैं, अपना शौक मौज सब इंसान छोड़ देता है पीछे, उसके बाद भी जस्टिस नहीं मिल रहा हम लोग को। कितने दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है और कुछ भी रिजल्टेंट नहीं है। ये बच्चे ठंड में मर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे अनशन पे थे, हॉस्पिटलाइज हो गए, रो रहे हैं, गा रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे हमने ही चुन के भेजा हुआ था और हम ही को आंख दिखा रहे हैं। आयोग आपकी मांग नहीं मानती है तो कब तक ये प्रोटेस्ट आप लोग करते हो? जब तक री एग्जाम कराएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरी यही डिमांड है, और मेरी नहीं, यहाँ पे सब देख रहे हैं। आगे अब वो अध्यक्ष बोल रहा है कि कोई वो पढ़ने वाला बच्चा और एग्जाम वो कैंसिल कराने वाला बच्चे, अरे अब ट्रेंड करवा लीजिए ना, सोशल मीडिया पे करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि हम लोग चाहते या नहीं चाहते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसी लड़की है जो आना चाहती है, बस उसके घर वाले अलाउ नहीं करते। वो सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं यहाँ पे यार। कोई यहाँ पे अमीर जादे का बच्चा नहीं है कि बैठ के यहाँ पे, अगर होता ना तो ये लात मार देता जाके, अपना वो पैसे पे ऐश कर रहा होता। यहाँ सभी अभ्यर्थियों का मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए नहीं है, ये उन पुरानी सोच और बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा कि इन छात्राओं का यह संघर्ष सिर्फ बिहार की सरहदों तक सीमित नहीं है, ये हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों के लिए लड़ने का हौसला रखती है। क्योंकि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो डटे रहते हैं। लेकिन
सवाल आज भी यही है कि इन युवाओं को उनका हक कब मिलेगा, उनकी आवाज़ कब तक अनसुनी की जाएगी, ये छात्र और छात्राएं कब तक सड़कों पर ठंड और लाठी चार्ज का सामना करते रहेंगे। क्या बिहार सरकार और प्रशासन इनके सपनों और संघर्ष की गहराई को समझ पाएंगे या फिर इनकी लड़ाई यूं ही अनसुनी रह जाएगी। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।